क्लास 9 पिछले वीडियोस में हमने जो है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर में 2.1 आर डी शर्मा से 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल और न्यूमेरल एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया। अब हम जो है इसमें आप ये करेंगे, अब हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो 2.2 में पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया हुआ है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला 64 टू द पावर 1/3, दूसरा 125 टू द पावर -1/3, तीसरा 27 टू द पावर -2/3 और चौथा दिया हुआ है आपको 64/25 टू द पावर -3। अब देखिए, जब भी पावर डिवाइड वगैरह में हो, अपॉन में हो, रेशनल हो, तो आपको क्या करना होता है, आप ध्यान से समझिए। जो भी अंदर नंबर है उनको आप जितना छोटे से छोटे डिजिट में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते करें। तो 64 को आप तोड़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी 2 दी पावर 6। तो हम इसको लिख देंगे 2 दी पावर 6 की पावर 1/2। अब पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दी पावर 6 इंटू 1/3 2 आ गया। तो आपको मिल गया 2 दी पावर 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका आंसर। 125 को क्या लिखेंगे, 5 5 जा 25 5 जा 125, तो 5 की पावर हो गई 3 टू दी पावर -1। अब पावर का पावर हो गया तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू दी पावर -1/3, 3 से 3 कट गया, आ गया 5 की पावर -1, तो गया 1/5। क्योंकि पावर माइनस होता है तो अपॉन में चला जाएगा। 27 को लिखेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 टू दी पावर 3 -2/3। अब 3 टू दी पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से, 3 से 3 कट गया, 3 टू दी पावर -2। अब 3 टू दी पावर -2 को लिख देंगे 1/3 टू दी पावर 2, क्योंकि माइनस से तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/3 3 जा 9। इसी तरह 64 को आप लिखेंगे 2 दी पावर, अभी लिखे थे 2 दी पावर 6, और इसको लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर -3/2। अब आप लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू -3/2, 5 की पावर 2 इंटू -3/2। अब ये पावर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे होगा 2 3 जा, तो ऊपर मिला आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 -9, और ये 2 से 2 कट गया, 5 की पावर -3। अब ये माइनस है, ये ऊपर चला जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 है, ये नीचे आ जाएगा, 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो 5 का पावर 3 होता है 5 5 जा 25 5 जा 125, और 2 का पावर 9 आप कर लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 32 64 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब मैंने 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3 है, तो 8 चौक के 32 और 8 से 48 और 3 51 512, तो ये आपको मिल गया 125/512। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपका 4 क्वेश्चन। अब चारों क्वेश्चन को समझिए। पहला क्वेश्चन है 625 टू दी पावर -1/4। तो 625 को आप लिखेंगे 5 की पावर 4, 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625,
अब यहाँ पे जगह 5⁴ इंटू -1/4 ये कट गया। 5 का पावर -1 बराबर 1/5। सेकेंड पार्ट्स में क्या कह रहा है? सेकेंड में कह रहा है 256/81 टू द पावर 5/4। अब देखिए 256 का हम करेंगे फैक्टर, तो 256 का फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, तो यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका हो गया 2 द पावर 8। यहाँ 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 3 टू द पावर 4। छोटे से छोटा नंबर लेकर करेंगे। 9 9 जा 81 भी हो सकता है, लेकिन 9 नहीं, सबसे छोटा जो भी हो सकता है। अब 2 की पावर 8 इंटू 5/4 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 5/4, ये पावर दोनों में मल्टीप्लाई है, तो ये 4 2 जा, यानी यहाँ हो गया 2 द पावर 10, और नीचे हो गया 4 से 4 कर गया 3 टू द पावर 5। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। 2 2 जा 4 2 जा 8 ऐसे कर देंगे 10 बार। अब देखिए इसके बाद आपको मिलेगा 243/32। 243/32 the power 243/32 the power -4/5, -4/5। तो देखिए 243 हो जाता है पर 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243, तो 3 टू द पावर 5 और ये हो गया 2 द पावर 5। अब 3 टू द पावर 5 इंटू -4/5, और 2 की पावर 5 इंटू -4/5, ये दोनों पावर में जाके मल्टीप्लाई, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म। 3 टू द पावर 4 अपॉन -4 अपॉन 2 टू द पावर -4, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 80, ये हो गया आपका थर्ड। इसके बाद है आपका सेकेंड का फोर्थ पार्ट है आपका 5th रूट 32 का पावर -। अब देखिए 32 को आप लिखेंगे 2 द पावर 5 की पावर -3, और रूट के अंदर अगर 5 लिखा होता है तो रूट को हटाते हैं, लिखते हैं 1/5। अगर यहाँ 4 लिखा रहता तो लिखते 1/4। रूट के अंदर है ये, रूट के बाहर नहीं है, रूट के अंदर। 6 लिखा रहता तो 1/6 लिखते, और कुछ भी नहीं लिखा रहता तो 1/2 लिखते। ध्यान से सुन लीजिए, रूट के अंदर 5 है तो 1/5, 6 है तो 1/6, 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, और कुछ भी नहीं है तो 1/2। अब देखिए, अब ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू -3 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर -3, तो 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो 1/2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको 6 क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 625 टू द पावर -1/2। फिर इसकी पावर में
-1/4। फिर इसकी पावर में 2। तो मैंने आपको बताया पावर का पावर होता जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहले बार 625 को आप लिखेंगे 5⁴, क्योंकि 5 5 से 25, 5 जा 125, 5 जा 625। फिर -1/2, फिर -1/4, फिर -2। अब सब पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का पावर 4 इंटू -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 5 का पावर -1 इंटू -1 हो गया 1 बराबर। ये रहा पहला। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है 256 की पावर -4 की पावर -3/। 4 की पावर -3/। अब देखिए पहला सवाल तो आपका ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 का पावर -3/2 सॉल्व करेंगे तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 का पावर -3/2। फिर हो जाएगा पावर का पावर मल्टीप्लाई तो 2 इंटू -3/2 कट गया, तो आ गया 2 का पावर -3, यानी आ गया 1/2 का पावर 3, यानी आ गया 1/8। तो अब हम इस पूरे के बदले लिख सकते हैं 1/8। तो हम यहाँ लिखेंगे 256 की पावर -1/, और 256 होता है 2 दी पावर 8 इंटू -1/8। अब 2 दी पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 से, कट जाएगा 2 दी पावर -1 बराबर 1/, -1 है 1/। ये हो गया आपका दूसरा। इसके बाद आप तीसरा नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 का 3 के 3 में दिया है 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। अब हम यहां करेंगे 4/216 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 216 को करिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 2 5 जा 4, 2 2 जा 2 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 जा, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 -2/3 प्लस 1/256 को क्या लिखेंगे 256 को लिखेंगे 2 की पावर 8 -3/4, और 2/243 को लिखेंगे 3 का पावर 5 -1। 243 हो जाता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4/2 का पावर में भी ये मल्टीप्लाई होगा और 3 में भी, तो 2 के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का पावर -2, और 3 वाले में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो मिलेगा 3 का पावर -2, प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा तो मिलेगा 2 का पावर, या 4 2 जा 2 और 2 3 जा 6 -6, और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो मिलेगा 2/3 का पावर -। अब 4 ये माइनस से ऊपर चला जाएगा तो 2 का पावर 2,
ये भी ऊपर चला जाएगा 3 का पावर प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा 2 का पावर 6 प्लस ये 2 और ये भी ऊपर चला जाएगा 3 का पावर 1। तो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 9, ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 2 ये 4 चुके 16 16 नवा 144 प्लस 64 प्लस 6 64 6 70 210 214। तो ये हो गया आपका जो है तीसरे का तीसरा। अब तीसरे का चौथा देखिए। तीसरे के चौथे में है √1/4 प्लस 0.01 की पावर -1/2 माइनस 27 की पावर 2/। अब देखिए 1/4 को लिखेंगे 1/2 की पावर 2। अब मैंने बताया था जब रूट होता है तो रूट हटा के 1/2 ही, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि रूट के अंदर कुछ नहीं तो 1/2, अगर यहाँ 3 रहता तो 1/3, यहाँ 4 रहता तो 1/4 प्लस 0.01 को आप लिख सकते हैं 1/100, पता ही होगा 0.01 है तो आप लिख सकते हैं 1/100, तो 1/100 और 100 को लिख सकते हैं 1/10 का पावर 2, 1/10 का पावर 2 का पावर -100 और -27 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 2। अब पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 तो खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 1 2 इंटू -1/2 तो 10 का पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 से एलिमिनेट करेंगे तो 3 का पावर 2 मिलेगा। अब 1/2 हो गया 0.5, 10 -1 ऊपर चला गया 10 हो गया और 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 और 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1. ये हो गया आपका 0.5 लिख गया 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा, बात एक ही। तो इस तरीके से आप जो है बाकी थर्ड का चौथा और पांचवा खुद से करेंगे। जैसे थर्ड है वैसे एग्जाम्पल नंबर 4 भी है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला वाला है, फिफ्थ वाले में पहला √4 टू द पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है। √4 को हम लिखेंगे 4 टू द पावर 1/2, ये रूट जो है 1/2 बन जाएगा, टू पावर -3, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू -3/4, तो आपका हो जाएगा 4 का पावर -3/8। और फिर आप इसको डिनोमिनेटर में माइनस है तो नीचे चला जाएगा। अच्छा 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको फिर से करेंगे 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और रूट को लिखेंगे पावर 1/2 और फिर पावर दिया हुआ है -3/8, तो आपका हो गया 2 दी पावर 2 इंटू 1/2 इंटू -3/4, ये 2 से 2 कट गया, आपको मिला 2 की पावर -3/4, तो आप इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 की पावर 4/3।
अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है इसमें। 2 की पावर 4/3 जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज इस बात को हमको ध्यान देना है कि इसका आंसर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, इसका आंसर हम किस तरीके से शो करें, इस बात को हमको ध्यान देना। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। करना क्या होगा इसमें, आप देखिए यहां पे जो 2 की पावर 4/3 है, आप उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/3, क्योंकि 4/3 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/3। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है आप उसको लिख सकते हैं 1 + 1/3, 4/3 को, क्योंकि 3 × 1 = 3 + 1 4/3। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं 1/2 × 2 पावर 1/3। और बुक में जो आपको आंसर दिया गया है वो आंसर गलत है, बुक में सोल्यूशन गलत दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर -3, √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर -3। तो √5 का हो जाएगा 5 की पावर 1/2 का पावर -3, और √2 का हो जाएगा 2 का पावर 1/2 का पावर -3। अब ये हो जाएगा 5 का पावर -3/2 पावर का पावर मल्टीप्लाई, अब 5 का 2 का पावर -3/2। अब ये हो जाएगा 1/5 का पावर 3/2 इंटू 1/2 का पावर 3/2 डिनोमिनेटर। अब जब पावर सेम होता है तो नंबर मल्टीप्लाई कर जाते हैं। देखिए जब नंबर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, और जब पावर सेम होता है तो नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको लिख देंगे 1/5 × 10 का पावर 3/2। और फिर से आप देखिए कि यहाँ 3/2 न्यूमरेटर जो है बड़ा है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, तभी हो जाएगा 3/2। तो 1 + 1/2 का मतलब हो गया 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 1/2। तो आप इसको इस तरीके से 1/10, 10 का पावर 1/2 को आप √10 भी लिख सकते हैं, और 10 का पावर 1/2 एक तरीका और आपका होता है। आप क्या करिए कि जैसे डिनोमिनेटर में आप अपॉन में मत छोड़िए, डिनोमिनेटर में आप अपॉन में नहीं छोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 4/3, तो अगर ये 6/3 हो जाए तो कट जाएगा, 3 2 जा आ जाएगा, अपॉन में नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे ना, 2 का पावर 2/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2 का पावर 2/3 और नीचे आपको मिल जाएगा 2 का पावर 6/3 यानी 2 का पावर 2, और आपका डिनोमिनेटर मिल जाएगा 2 का पावर 2/3/4। तो इससे क्या होता है, डिनोमिनेटर में कोई रेशनल पावर नहीं रहता। उसी तरह अगर हमें यहाँ 3/2 है, तो 3/2 की जगह अगर 4/2 हो जाए पावर में तो कट जाएगा। तो 3/2 को 4/2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर। अब जैसे ही ऊपर नीचे 10 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 10 की पावर 1/2 और नीचे हो गया 10 की पावर 3/2 इंटू 1/2, 10 का पावर 4/2 यानी 2। तो 10 का पावर 1/2 और नीचे 10 का पावर 2 यानी डिनोमिनेटर में जो पावर होती है वो पावर नहीं होनी चाहिए, डिवाइड में पावर नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि वहां पे जो है पावर अपने आप इंटीजर आ जाए और सोल्यूशन बन जाए। इसी तरह देखिए एक और सवाल, पांचवें का तीसरा देखिए। पांचवें के तीसरे में दिया हुआ है 1/3√4 की पावर -5। तो 1/4 की पावर -5 और ये थर्ड रूट के बदले हो जाएगा 1/3।
तो अभी हो गया 1/4 और ये ऊपर चला जाएगा 4/5 ये आपका आंसर होगा 4/5/3। इसमें भी वही बात है, आप जो है इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं। 4/5/3 भी सही है, और आप इसको लिख सकते हैं 4⁻1 इंटू 4⁻2/3 हो जाएगा कि नहीं। 3 1 जा 3 2 5, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4⁻2/3। अब यहाँ पे 4⁻2 लिख सकते हैं, देखिए कई तरीके से लिख सकते हैं। तो 2⁻2/3 तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 2⁻4/3। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। आप किसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 5 तक हमने बताया है। आज के लिए इतना ही, बचेगा आपका एग्जाम्पल नंबर 6 से, इसको कल कराया जाएगा। आप एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लेंगे और आप कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज का नंबर 3 तक आप सोल्यूशन करें। आज के लिए इतना।